हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अब हमारा सिंधु नदी तंत्र के बाद गंगा नदी तंत्र और अब हमारा लास्ट बचता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके बाद मैंने इस वीडियो में प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं, जो हमारी दक्षिणी भारत की जो नदियां हैं, मैंने उसको भी कवर किया है। तो आइए देखते हैं इससे हमारा कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो पहले आपको याद रखना होगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह उसकी सहायक नदियाँ क्या क्या हैं और वह किस झील से होकर निकलती है, ये सब हमें याद रखना होगा क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसके बारे में जानेंगे कि इस नदी तंत्र में ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर पूर्व हिमालय की अनेक नदियाँ इस अबवा तंत्र का हिस्सा हैं। तो इतना उतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ, जो उत्तर पूर्व हिमालय है, जो उसकी अनेक नदियाँ निकलती हैं, उस अबवा तंत्र का हिस्सा क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हम जान लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, तो यह कहाँ से निकलती है। तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी तंत्र भी, जो सिंधु नदी है वो भी मानसरोवर झील से, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत से होकर, उसमें देखिए, उसमें जो सिंधु नदी का था वो ग्लेशियर उसका भी दूसरा था और इसका भी दूसरा ग्लेशियर है। तो ग्लेशियर का नाम भी याद रखना है क्योंकि हमारा ग्लेशियर से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है किस ग्लेशियर से निकलती है, तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो ये पॉइंट याद होना चाहिए, बिल्कुल भी याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी है। और इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। देखिए, लंबाई बहुत ज़्यादा है लेकिन इसका सिर्फ 900 किलोमीटर ही भारत में स्थित है। अब हमारा आ जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, ये भी हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें से जितना भी जो यारलंग, सांगपो और जो भी दिहांग और जमुना है ना, इससे ऐसा नहीं है कि एक बार भी क्वेश्चन ना पूछा हो, तीनों टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसे तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो तिब्बत में यारलंग सांगपो के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से, और असम में ही इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, एवं बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। जैसे कि हमारा माउंट एवरेस्ट के लिए पूछता है कि इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है और भारत में किस नाम से जाना जाता है, वैसे नदियों का भी किस नाम से जाना जाता है, किस देश में, ये भी हमें पॉइंट याद होना चाहिए। अब देखिए, हमारा ये इम्पॉर्टेंट है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है यांगाप दर्रे से भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य से गुजरती है। क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही प्रवेश करती है। ये भी पॉइंट याद रखना है, जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश सबसे हमारा पूर्वी राज्य है और अरुणाचल प्रदेश में ही सूर्योदय सबसे पहले होता है और अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है, जो कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति निवास करते हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी आपको पॉइंट याद होना चाहिए। और अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है, नेफा है, तो ये भी याद होना चाहिए। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, यांग्याप दर्रे से निकलकर मतलब भारत में प्रवेश कर देती है। और बांग्लादेश में दाईं ओर से तीस्ता नदी इसमें आकर मिलती है। तो तीस्ता इसकी सहायक नदी है। ये पूछता है तीस्ता नदी के बारे में कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है, तो तीस्ता है, या तीस्ता किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की। अब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में, अभी मैंने ऊपर बताया कि बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है। और अंत में यह नदी पद्मा गंगा के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। अभी ऊपर भी जब मैं गंगा नदी तंत्र के बारे में बता रही थी तो उसमें मैंने बताया था कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो नदी तंत्र है वह विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा, वो उसका निर्माण करता है। तो सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, ये भी याद होना चाहिए। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 मतलब कि NH जो 2 है हमारा, वह सदिया से धुबरी तक है। और जो हमारा वो था हल्दिया से और कौन सा जगह भी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उससे था NH1। तो सदिया से धुबरी तक ये भी एग्जाम में पूछता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कौन, राष्ट्रीय NH2। अब हमारा पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में कहाँ से प्रवेश करती है, धुबरी के निकट। जैसे यांग्याप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, मतलब भारत में प्रवेश करती है, वैसे ही बांग्लादेश में धुबरी के निकट जो ब्रह्मपुत्र नदी है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो ये सब पॉइंट याद होना चाहिए। असम में सबसे बड़ी जो द्वीप है, माजुली द्वीप। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल भी रट लीजिएगा कि जो पहले तो 3 टाइप से कि जो माजुली द्वीप है वो माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में। या माजुली द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो असम में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप है। ये 3 टाइप का क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि
ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो बाईं ओर से कौन कौन सी हैं और दाईं तरफ से। तो दिहांग, पहले तो आपको दाईं बाईं याद रहे या ना रहे ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम में रेयर में ही पूछता है बाईं दाईं, और वैसे यूपीपीसीएस लेवल में ज़्यादा ये सब क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको उसकी सहायक नदियाँ याद होनी चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिहांग याद कर लीजिएगा, लोहित, धनसिरी और कोपिली, और इसमें सुबनसिरी, मानस, संकोच, तीस्ता तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं जो आपको याद होना चाहिए। और सुबनसिरी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो उतना सुबनसिरी के बारे में इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको याद होना चाहिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी सहायक नदी कौन सी है, सुबनसिरी। यह नदी तिब्बत हिमालय से निकलकर तिब्बत अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। हाँ, बस आपको लेकिन ये पॉइंट याद रखना है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सुबनसिरी है, क्योंकि नदियों का सबसे बड़ा सहायक नदी या सबसे छोटा सहायक नदी, ये सब याद रहना जरूरी है। अब मानस के बारे में देखेंगे। मानस से हमारा क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो मानस से हमारा क्वेश्चन पूछता है कि यह नदी तिब्बत हिमालय से निकलकर यह असम के जोगी गोपा नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और संकोच, ये मानस के बारे में आप याद कर लीजिएगा कि मानस की जो सहायक नदी है कौन सी है, संकोच नदी है। अब हम देख लेते हैं लोहित नदी। तो यह नदी तिब्बत के जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है। आप लिख लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जब रिवीजन करेंगे तो आपको देखते देखते खुद याद हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर टॉपिक में जो भी टॉपिक है भारत नदियाँ, तो उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यह अरुणाचल प्रदेश व असम में प्रभावित होकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, मतलब कि ये 2 राज्यों में होकर बहती है। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश और असम। अब हमारा नेक्स्ट है धनसिरी नदी। तो यह नागालैंड के लेसांग पर्वत से निकलती है। कहाँ से, नागालैंड राज्य से के लेसांग पर्वत। तो अब सब ऐसे भी जान जाएंगे कि लेसांग पर्वत कहाँ पे, नागालैंड है। तो देखिए, आपको जो भी पॉइंट पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ जो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा। तो लेसांग पर्वत जो कहाँ से निकलती है, नागालैंड से निकलती है। इसकी प्रमुख नदियाँ कौन सी है, डिसूजा और दिफू। धनसिरी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, डिसूजा और दिफू। तो ये बिल्कुल भी आप याद कर लीजिएगा। अब हमारा ब्रह्मपुत्र की जो अंतिम नदी, सहायक नदी, तीस्ता नदी, उसके बारे में देखते हैं। तो तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, सिक्किम के चोलामू झील से। तो देखिए, चोलामू झील कहाँ पे है, सिक्किम में है, क्योंकि झील से हमारे चैप्टर में झील का भी क्वेश्चन है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। आपको जो भी पॉइंट कहीं से भी मिले, बस इंपॉर्टेंट मिल जाए, आपको जरूर नोट करके याद कर लेना चाहिए। तो चोलामू जो झील है वो कहाँ से निकलती है, सिक्किम से निकलती है। और देखिए यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि जो तीस्ता नदी है वो सिक्किम राज्य से भी पश्चिम बंगाल राज्य, 2 राज्यों से और एक बांग्लादेश में प्रभावित होते ब्रह्मपुत्र में मिलती है। और इसकी तीस्ता नदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सिवोक, रंगपुर, लाचुंग, तीनों ही याद रखना जरूरी है कि जो इसकी सहायक नदियां हैं ये हैं लाचुंग, सिवोक याद कर लीजिएगा, रंगपुर भी। अब हम देख लेते हैं प्रायद्वीपी नदियाँ में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। तो प्रायद्वीपी नदियाँ जो हैं, प्रायद्वीपी अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना है, मतलब कि जो प्रायद्वीपी जो तंत्र है वह हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना है। पश्चिम घाट बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी जो घाट है हमारा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बीच का जल विभाजक क्षेत्र माना जाता है। ये नदियाँ पौधावस्था से प्राप्त कर चुकी होती, मतलब कि ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं वो बूढ़ी नदियाँ होती, बहुत पुरानी होती, तभी तो हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना है। तो आपको अब देखते हैं कि कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, कौन सी नदियाँ पूरब की ओर बढ़ती हैं। तो पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरकर एस्चुरियो ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा पूछता है कि पश्चिम की किस दिशा में बहने वाली नदियाँ जो हैं एस्चुरियो ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं, तो पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियाँ याद करना है। और पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ क्या होती हैं, बंगाल खाड़ी में गिरकर डेल्टा का निर्माण करती हैं, पूर्वी नदियाँ। तो आपको पूरब में जो भी राज्य हैं अगर आपको पते रहेंगे और उस राज्य में कौन सी नदी बहती है अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे कि कौन सी नदियाँ डेल्टा बना रही हैं और कौन सी नदियाँ एस्चुरीज का निर्माण कर रही हैं। अब हमारा है पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में जो हमारा है स्वर्ण रेखा नदी। इससे हमारा क्वेश्चन बस एक पूछता है ज़्यादातर एग्जाम में कि जो हमारा जमशेदपुर नगर जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो वह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। और हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे है, तो स्वर्ण रेखा नदी किनारे है। इसमें आपको दोनों ही एकदम बिल्कुल भी रटे होने चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कभी पूछता है जमशेद नगर कहाँ पे है, तो झारखंड में, क्योंकि जमशेद जो नगर है हमारा स्टील उत्पाद कंपनी का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्थल माना जाता है, इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अब हमारा है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी
दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर हुगली नदी में मिल जाती है। तो देखिए दामोदर नदी के बारे में पूछता है कि कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर पठार से, याद होना चाहिए। और दामोदर नदी घाटी में बिटुमिनस कोयला जो कि सबसे थर्ड क्वालिटी कोयला होता है, क्योंकि एंथ्रासाइट कोयला जो हमारा है सबसे उच्चतम क्वालिटी का होता है। और सबसे लास्ट वाला कौन सा आता है, पीट कोयला आता है। और बिटुमिनस जो होता है हमारा थर्ड लेवल पे आता है। और 4 प्रकार के कोयलों का जो होता है 4 प्रकार के कोयले होते हैं, एंथ्रासाइट, और जो थर्ड नंबर है बिटुमिनस, और चौथा हमारा पीट कोयला, और दूसरा अभी मुझे याद रहा लेकिन मुझे याद है। और रूर घाटी दामोदर नदी घाटी को रूर घाटी भी कहते हैं। ये भी पॉइंट याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। जैसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, वैसे ही दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। अब हमारा बन जाता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बराकर। तो बराकर किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो दामोदर नदी की सहायक नदियाँ हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अब हमारी आ जाती है ब्राह्मणी नदी। तो ये भी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कोयल एवं शंख इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये तो भी मैंने एग्जाम में क्वेश्चन से नहीं देखा है, जो भी मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन में देखती हूँ तो कोयल व शंख मैंने नहीं दिया है। लेकिन आपको ये बिल्कुल भी याद होना चाहिए कि इसी नदी के डेल्टा में भीतरकनिका जो हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी है, और मैंग्रोव वन। तो ये आपको भीतरकनिका कहाँ पे है, उड़ीसा में, ये भी याद होना चाहिए। और किस नदी के डेल्टा में मैंग्रोव वन स्थित है, तो ब्राह्मणी नदी, क्योंकि ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में ही बहती है। अब महानदी के बारे में याद होना चाहिए, क्योंकि महानदी भी उड़ीसा में इसका भी महानदी पे बांध भी बना गया है। उड़ीसा में हीराकुंड जो बांध हमारा है महानदी पे है। तो ये भी आपको पॉइंट याद होना चाहिए, क्योंकि महानदी जो हमारा हीराकुंड बांध है, इससे हमारा क्वेश्चन पूछता है कि किस नदी पे स्थित है, तो महानदी पर स्थित है। कौन सा, हीराकुंड बांध। यह नदी छत्तीसगढ़ के सिंहवाड़ा जिले के समीप अमरकंटक पहाड़ी। तो आपको ये सब नहीं याद रखना है, बिल्कुल आपको सिर्फ याद रखना है अमरकंटक पहाड़, जो कि हमारा कहाँ पे है, एमपी में है। तो वहाँ से निकलकर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। कटक, रायपुर, पुरी, संबल इसी नदी के तट पर स्थित। जो कटक हमारा उड़ीसा में है स्थित है, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी हुआ था। तो और कटक में हमारा चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। तो ऐसे आप केंद्रीय चावल अनुसंधान भी स्थित है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। जो चीज़ ज़्यादा फेमस रहता है उसके बारे में ज़्यादा हमारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। और इसी में मैंने बताया था कि इस नदी पर हीराकुंड बांध और टीकरपाड़ा परियोजना स्थित है। तो टीकरपाड़ा भी आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस नदी की जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है, इसमें सबसे मोस्ट हमारा होता है ओंग हमारा ज़्यादा एग्जाम में पूछा है ओंग। तो ओंग आपको याद होना चाहिए, और साथ में ये सब भी आप देख लीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अब हमारा आ जाता है गोदावरी नदी पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के नासिक, बस आपको नासिक जिले के, ये आपको पठार का नाम याद रखना है, तंबेकेश्वर पठार से निकलती। क्योंकि एग्जाम में जब मैंने 2018 का पेपर यूपी पुलिस का देखा था, तो मैंने ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा था। तो मुझे उस समय वो क्वेश्चन नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने गूगल से सर्च करके किया था, देखा था, तो उसका ऑप्शन टिक किया था। और उसी टाइम 2019 का ही मुझे क्वेश्चन से याद है कि गोदावरी नदी जो है तंबेकेश्वर पठार से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो आपको यही याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। और वैसे आपकी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। तो जब प्रायद्वीपीय भारत की नदी पूछेगा सबसे बड़ी, तो आपको गोदावरी टिक करना है। अब हमारा नेक्स्ट है, तो हमारी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी, बिल्कुल भी रटा होना चाहिए। अब गोदावरी नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो सबसे बूढ़ी नदी के नाम से भी जाना जाता है, और दक्षिण की गंगा भी वह कहते हैं। दक्षिणी में तो बहती ही है, और दक्षिणी की गंगा भी कहते हैं, और वृद्ध नदी भी कहते हैं। सबसे बूढ़ी नदी किसे कहते हैं, गोदावरी को कहते हैं। तो आपको गोदावरी के बारे में कहाँ से निकलती है, किस जिले से निकलती है, कौन सी सहायक नदी है, ये सब बारे में बिल्कुल भी याद होना चाहिए। तो देखिए इस नदी का आवास क्षेत्र किस किस राज्यों में बहती है, ये भी याद होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी अगर क्वेश्चन को लेवल को बढ़ाना होता है, तो निम्नलिखित में से किस राज्यों से गोदावरी नदी होकर नहीं बहती है या बहती है, तो आपको याद होना चाहिए। तो महाराष्ट्र के नासिक से तो निकलती ही है, छत्तीसगढ़ में बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी आपको सहायक नदी में आपको पेनगंगा तो बिल्कुल भी रटा होना चाहिए, वेनगंगा भी, इंद्रावती, सबरी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रवा और दूधना, प्रारहिता सभी आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं, तो इससे हमारा जायकवाड़ी पूछता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जायकवाड़ी परियोजना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पे, गोदावरी नदी पे। और निजाम सागर परियोजना कहाँ पे है, गोदावरी नदी पे स्थित है। तो ये आपको गोदावरी नदी के बारे में आपको पॉइंट याद होना चाहिए।
अब कृष्णा नदी के बारे में बात कर लें तो कृष्णा नदी हमारा कहाँ से निकलती है, तो महालेश्वर चोटी से निकलती है। कृष्णा नदी के बारे में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। वह दूसरी सबसे बड़ी नदी है, कौन सी, कृष्णा नदी है। और कृष्णा नदी हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में प्रभावित होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी पर कौन कौन से याद होने चाहिए, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों ही एग्जाम में पूछे हैं। अलमाटी, नागार्जुन सागर और श्री सैलम जल परियोजना, ये तीनों ही आपको बिल्कुल भी कृष्णा नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित है ये आपको बिल्कुल भी याद होनी चाहिए। अब कृष्णा नदी जो है वह गोदावरी नदी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। पहला सबसे बड़ा डेल्टा कौन से, गंगा ब्रह्मपुत्र, और कृष्णा और गोदावरी दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो कोयना आपको बिल्कुल भी रटा होना चाहिए, घाट प्रभा भी रटा होना चाहिए, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, भीमा व मूसी, क्योंकि मूसी जो हमारा हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे स्थित है, तो हैदराबाद से क्वेश्चन पूछता है, और मालवा प्रभा, ये आपको याद होना चाहिए। अब हमारा कावेरी नदी है, तो कावेरी नदी हमारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नदियों का उद्गम स्थल से जो क्वेश्चन पूछता है वो इंपॉर्टेंट होता ही है, एग्जाम में पूछता ही है। बंगाल की खाड़ी में भी गिरती है क्योंकि ये दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, और इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, पवित्रता और उपयोगिता के आधार पर इसे। अब इस नदी का अपवाह तंत्र कहाँ कहाँ पे है, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। और यहाँ पे देखिए इसका जो जलप्रपात स्थित है कौन सा, शिव समुद्रम, जो कि कर्नाटक में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है। और मेटूर बांध इसी नदी पर स्थित है, किस नदी पर, कृष्णा नदी पर। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, सॉरी कावेरी नदी पे है स्थित, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, कृष्णा नदी के बारे में पढ़ा रही थी तो इसलिए कृष्णा नदी ही बोल दिया। तो जो मेटूर बांध है वह कावेरी नदी पे, और जो शिव समुद्रम है वह भी कावेरी नदी पर स्थित है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको सिमसा पूछता है, हेमावती और अमरावती ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब हमारी बात करते हैं पेन्नार नदी। तो पेन्नार नदी जो है कर्नाटक के नंदी दुर्ग की पहाड़ी से निकलती है, तो इसके बारे में याद होना चाहिए आपको। कहाँ से निकलती है, नंदी दुर्ग पहाड़ी, कर्नाटक की नंदी दुर्ग पहाड़ी। अब कभी नंदी दुर्ग पहाड़ी पूछ देगा कहाँ पे है, तो कर्नाटक में, ये भी याद होना चाहिए। कृष्णा व कावेरी नदी के मध्य में इसका जो है अपवाह क्षेत्र है। और वैगई नदी से क्वेश्चन एक पूछता है कि जो कहाँ पे बहती है, तो तमिलनाडु में। और इससे एक क्वेश्चन पूछता है जो मदुरई शहर जो हमारा है, मीनाक्षी मंदिर जो हमारा स्थित है कहाँ पे, तमिलनाडु के मदुरई क्षेत्र में, शहर में, तो वो मदुरई नदी जो किस नदी के किनारे स्थित है, वैगई नदी पे। ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में जरूर पूछता है। तो ये में हमारी रही प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। और इसके बाद अब पश्चिम की ओर नदी कौन कौन सी बहती है, तो एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तब देखिए नर्मदा के बारे में आप तो बिल्कुल भी एक इम्पॉर्टेंट याद होना चाहिए कि इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर यह विंध्याचल, सतपुड़ा, सेडी की मध्य भ्रंश घाटी से होकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, तो पहले आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए, तो खंभात की खाड़ी से में गिरती है। और किस श्रेणियों की मध्य होती है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है, भ्रंश घाटी से होकर निकलती है। भ्रंश घाटी क्यों, क्योंकि यह नदी उल्टी बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, दो नदियाँ ऐसी होती हैं जो डेल्टा का निर्माण भी नहीं करती हैं और भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, उल्टी बहती हैं। तो नर्मदा नदी के बारे में आपको पहले याद होना चाहिए कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, और कहाँ पे गिरती है, खंभात की खाड़ी में। और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, किधर, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी, लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हमारी नर्मदा नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी, 1312, ये एग्जाम में नहीं पूछता है। अब धुआंधार जलप्रपात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैंने जलप्रपात में भी करवाया है कि धुआंधार जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी से निकल कर स्थित है। और सरदार सरोवर और ओमाकेश्वर बांध, ये तीनों आपको रटे होने चाहिए। और इसकी सहायक नदियों में आपको तवा रटा ना होना चाहिए, और कोनार। और अभी ये सब ज़्यादा उतना नहीं पूछता है और पूछा भी नहीं है ज़्यादा एग्जाम में, तो लेकिन तवा आपको रटा होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी भी कहाँ पे हमारा बहती है, मध्य प्रदेश में ही मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से, मुल्ताई नामक स्थान से निकलकर सतपुड़ा और अजंता, ये अब आपको जैसे कि
नर्मदा नदी में आपको क्या याद करना था, विंध्याचल और सतपुड़ा। वैसे ही ताप्ती नदी के बारे में आपको सतपुड़ा तथा अजंता श्रेणियों की मध्य भ्रंश घाटी से प्रभावित होकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। किस किस पर्वतों की श्रेणियों के बीच में है, ये आपको याद होना चाहिए। इस नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर, जो पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी, नर्मदा, और दूसरी ताप्ती। तो आपको पहला याद रखना जरूरी है, दूसरा आपको याद नहीं रहेगा तब फिर भी चलेगा। अब इससे एक क्वेश्चन पूछता है हमारा उकाई जल परियोजना। तो उकाई जल हमारा परियोजना किस नदी पर स्थित है, पूछता है एग्जाम में, और किस राज्य में, तो गुजरात राज्य में है। और उकाई जल परियोजना किस नदी पे है, ताप्ती नदी पर स्थित है। और गुजरात का जो गुजरात का जो सूरत शहर है वो किस नदी पर स्थित है, तो ताप्ती नदी पर। और इसका एक पूछता है कि सब सहायक नदियाँ में गिरना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछता है, और वारावती और पुडरा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अब साबरमती नदी हमारा साबरमती नदी, तो यह भी साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर में अरावली पहाड़ी से निकलती है। तो आपको साबरमती के बारे में आपको याद होना चाहिए, अरावली पहाड़ी से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने तीसरी सबसे बड़ी है, तो ये आपको याद रखना जरूरी नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि जो अहमदाबाद है किस नदी किनारे स्थित है, तो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इसकी प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इतना एग्जाम में नहीं पूछता है जितना यमुना, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछती भी हैं। अब हमारा माही नदी है, तो माही नदी मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत की मेहद झील से निकलती है। तो मेहद झील कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। म से मेहद, म से मध्य प्रदेश। और इस नदी का प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में फैला हुआ है। माही नदी का 3 राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ पे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। माही बजाज सागर बांध कहाँ पूछता है, तो माही नदी पर ही नाम से ही पता चल जा रहा है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है कि जो माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी में आपको सोम याद रखना है और अनास, दोनों याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और लूनी नदी जो कि हमारे राजस्थान में बहती है और सबसे खारी नदी है, तो इसके बारे में हमें याद होना चाहिए। तो कहाँ से निकलती है, अरावली पर्वत से। लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है, और यह पूरे राजस्थान में मतलब कि इसका जो मतलब होता है कि नदी गिरती है, पूरे समापन होता है। इस नदी का समापन होता ही नहीं है, विलुप्त नदी हो जाती है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक कच्छ के रण से मतलब कि अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती राजस्थान के अजमेर ज़िले से, और फिर जो गुजरात का जो कच्छ के रण में है वहीं पे वह समापन हो जाती है। इसके रेगिस्तान की गंगा कहते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में जवाई एग्जाम में पूछता है कि जवाई किसकी सहायक नदी है, तो लूनी नदी की सहायक नदी है। अब हम शरावती नदी देख लेते हैं। इसके बारे में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यह शरावती नदी शिमोगा कर्नाटक से निकलकर अरब सागर में गिरती है। ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो गरसोप्पा है जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी के नाम से भी जाने जाते हैं, तो ये किस नदी पर स्थित है, गरसोप्पा या जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात, तो ये शरावती नदी पर स्थित है। ये आपको बिल्कुल भी रटे होने चाहिए। अब देखते हैं हमारी मांडवी नदी। तो मांडवी नदी हमारे कर्नाटक की जम्बूटी घाटी से निकलकर वेवनाथ झील में अपना जल गिराती है। तो वेवनाथ झील भी कहाँ पे, केरल में है। दूध सागर व वज्रपोहा जलप्रपात किसी नदी पे स्थित है। दूध सागर बिल्कुल भी रट लीजिएगा, क्योंकि जो दूध सागर है वह कहाँ है, हमारा गोवा में है। और किस नदी पे स्थित है, तो मांडवी नदी पे। व्रजपोहा जलप्रपात भी कहाँ पे है, मांडवी नदी पर स्थित है। दूध सागर बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, पेरियार नदी, और वे कहाँ से निकलती है, अनामलाई की पहाड़ियों से निकलकर वेवनाथ झील में गिरती है। और वेवनाथ झील भी हमारा कहाँ पे है, केरल में है। इस नदी पर इदुक्की बांध है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये याद होना चाहिए कि जो इदुक्की बांध है किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पे है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। अब इतना ही इम्पोर्टेंट भरतपुजा नदी नहीं है, तो आपको ये सब नदियों के बारे में याद होना चाहिए। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को।